फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कैसा है। तो गंगा के पहले हमने कौन सी रिवर पढ़ी थी? इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको उसकी पिछली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दो आपस के बारे में बताऊंगी। तो एक वीडियो का लिंक मैंने जो कि मैंने खुद का वीडियो बनाया हुआ है दो आप के बारे में, तो कल की वीडियो यानी कि क्लास नंबर 11 में मैंने उस लिंक को पिन कर दिया है। वो पिन पे आप जो लिंक है उस पर आप टिक करोगे तो वो जो वीडियो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि वीडियो बड़े होने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, सेम वही है, बताना है तो उसमें कुछ अलग नहीं है। तो आज वीडियो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी का पहले पैटर्न देखते हैं कैसा है। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील है, वहाँ से ये उसके जस्ट बगल से ये जो है रिवर निकलती है। मानसरोवर लेक के बगल में क्या है? यानी कि कैलाश रेंज, कैलाश जो पहाड़ी है उसके बगल से वहाँ से ये निकलती है और ये तिब्बत में है। तो तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर इसके जाना जाता है सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से इस रिवर को जाना जाता है। कहाँ पर? तिब्बत के अंदर। और ये जब इंडिया में प्रवेश करती है कैसे? अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर एक पहाड़ी है नामचा बरवा। कौन सी पहाड़ी है? उसका नाम क्या है? नामचा बरवा। ठीक है, तो वहाँ से ये सदर्न टिप्स पे यहाँ पे टर्न साउथ का टर्न लेती है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम यहाँ पर क्या होता है? दिहांग। उसका नाम क्या होता है? दिहांग। ठीक है, और उसके बाद जब ये असम में यहाँ पर असम में आती है तो उसके बाद से यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा भी नाम भी आप बोल सकते हो। तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकली। कहाँ से निकली? तिब्बत से निकली और जाती कहाँ पे है? तिब्बत से निकलने के बाद इंडिया में आएगी। इंडिया के बाद कहाँ पर जाएगी? बांग्लादेश में एंट्री लेती है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया से इधर से आती है गंगा नदी, जिससे यहाँ पर मिलकर सुंदरवन डेल्टा का ये निर्माण करती है। किस डेल्टा का? सुंदरवन डेल्टा का ये निर्माण करती है। तो इसका 3 नाम है, अलग अलग 3 नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के। कौन कौन सा है? जमुना है, पद्मा और कौन सी है? मेघना। ठीक है, जमुना, पद्मा और मेघना। जमुना यहाँ पर नाम कब होता है? जब इससे तीस्ता नदी मिलती है। ये तीनों नाम बांग्लादेश में ही है। ठीक है, जब इससे तीस्ता नदी मिल जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। और बांग्लादेश में ही जब इससे गंगा नदी मिलती है, कौन सी नदी? गंगा रिवर आकर मिल जाती है, तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। और आगे जब गंगा नदी से ये मिलती है उसके बाद यहाँ से आगे जब ये धारा बहती है तब इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक, यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, दो यहाँ पर। मतलब जैसे देखो, जो दाहिने तरफ से आकर नदी इससे मिल जाएगी उसको हम कहेंगे राइट बैंक, यानी कि दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, और जो बाएं तरफ से आकर मिलेगी उसे हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक, यानी कि ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदियाँ। और अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक की तो यहाँ पर 2 रिवर्स का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? एक तो रिवर का नाम क्या है? लोहित, और दूसरी रिवर का नाम क्या है? दिबांग। क्या है? दिबांग। ठीक, और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें यानी कि राइट से तरफ से कौन सी रिवर आकर मिल जाती है इससे, तो इसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है मानस, दूसरा है कौन सा? सुबनसिरी। मानस और सुबनसिरी। ठीक, ये दोनों रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये दोनों जो लेफ्ट और राइट बैंक मैंने आपको बताया है बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में, जो कि एक प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो यमुना नदी का देखो पैटर्न क्या है। ऊपर से यहाँ पर निकलती है गंगा नदी। ये मैंने कल आपको गंगा रिवर बढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ वीडियो देख लेना। ठीक, और उसके पैरेलल ही जस्ट आती है, यहाँ पर मिल जाती है कौन सी रिवर? यमुना। यमुना नदी कहाँ मिलती है? बोलो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। कहाँ पर? प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है। किससे आकर? गंगा रिवर से आकर। और अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो यमुना है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, बताया था। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी का क्या नाम है? उसका नाम क्या है? टोन्स। क्या है? टोन्स। किसकी सहायक नदी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना नदी की। ठीक है, और यमुना नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं?
तो साउथ से एक रिवर मिलती है जिसका नाम क्या होता है, चंबल। आपने चंबल की घाटी का नाम सुना होगा, तो चंबल रिवर इससे आकर मिल जाती है, ठीक। और दो इम्पोर्टेंट और रिवर्स हैं, केन और बेतवा। एक ये पहले है बेतवा, उसके बाद ये है कौन सी, केन रिवर, ठीक है। और उस देखो इन दोनों के बीच में अभी ये जो है न्यूज़ है, करंट अफेयर का पॉइंट है, इन दोनों में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है केन और बेतवा के बीच में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना की ऐसी कौन सी सहायक नदियां हैं जिनको आपस में जोड़ा जा रहा है, यानी कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, केन और बेतवा। इन दोनों के बीच में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अभी ये कहाँ पर, एमपी के अंदर। और देखो ये जो चंबल रिवर है, इसी के बगल में यहाँ पर एक सिटी का नाम होता है जिसका नाम का होता है शिप्रा। शिप्रा नदी है, ये शिप्रा नदी है। और यहीं पर शिप्रा में और यहाँ पर चंबल, इन दोनों के बीच में एक जगह आता है, जगह का नाम क्या है, उज्जैन। क्या है, उज्जैन, ठीक है। और देखो उसके नीचे से यहाँ पर मैंने आपको जब हिल्स वाला वीडियो पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर 2-3 हिल्स के नाम बताए थे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो ये उसके नीचे से यहाँ पर कौन सी रिवर, विंध्या थी, सतपुरा थी, और उसके नीचे से यहाँ पर दो पैरेलल में 2 रिवर्स बहती हैं जिनका नाम क्या होता है, यहाँ पर नीचे थी कौन, तो 2 रिवर कौन सी थी, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, ठीक है। तो यहाँ पर विंध्या और सतपुरा 2 रेंज आती हैं, विंध्या हो गई और ये है सतपुरा, इन दोनों के बीच में 2 नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है। तो इतना यमुना रिवर से कौन सी है ये, यमुना, लिख तो दूँ नाम, यमुना, ठीक है। यमुना रिवर से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो ठीक, इतना आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो कैसी है, और गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा डाउन कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। पहले बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी हम किसे कहते हैं, ठीक। तो देखो ये है साउथ इंडिया का मैप है, क्या है ये, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत जो पेनिनसुला है, यानी कि मैंने क्या कहा आपको, पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुला का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि क्या होता है। पेनिनसुला का क्या मतलब है, ठीक। हमने इसको पेनिनसुला क्यों कहा, देखो ऐसा कोई लैंड का हिस्सा, ठीक है, ऐसा कोई ज़मीनी हिस्सा जिसका जो बॉर्डर है वो 3 तरफ से किसी समुद्र से शेयर होता हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अरबियन सी है यानी कि अरब सागर है, ठीक। और नीचे यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है, क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक। नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो 3 तरफ से इसका जो बॉर्डर है, इस जो ये धरती का हिस्सा है, 3 तरफ से वाटर बॉडी से शेयर हो, यानी कि समुद्र से लग रहा है। तो इसी वजह से हमने इसको कहा क्या, पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप, ठीक। तो अब प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर आती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जिसका नाम क्या है, वैगई। क्या है, वैगई नदी। ये क्या है, गोदावरी है, गोदावरी, कृष्णा, और कौन सी नदी है, बोलो साथ में, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 3 नदियां हैं, और चौथी नदी कौन सी है, वैगई। अब आपको आज तो इतना काफ़ी है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि पहले कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसके बारे में उसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। कल की वीडियो में हम गोदावरी रिवर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें कृष्णा और कावेरी के बारे में पढ़ेंगे और वैगई के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आपको उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि जो ये वैगई रिवर है, इसके किनारे कौन सा फेमस मंदिर यानी कि टेम्पल स्थित है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ऐसे रिवीजन करते रहिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, उसका अगर सही है मतलब, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये है कि जैसे देखो हमारा जो क्लास है वो डेली चल रहा है, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक हम डेली पढ़ते हैं। तो एक आपसे मुझे पूछना है कि संडे जो आता है, जब संडे आ जाता है, तो क्या पिछला जितना वीडियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसका आपको रिवीजन का वीडियो चाहिए या फिर नेक्स्ट पार्ट का वीडियो चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो जैसा आपका रिव्यू रहेगा वैसे ही, अगर आपको रिवीजन करना है तो मैं रिवीजन वाला वीडियो बना दूंगी, अगर आपको आगे पढ़ना है तो आगे वाला वीडियो बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी साथ साथ में ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके गाइस, थैंक यू।